दो दिलों का बंधन। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, इसलिए ध्यान से सुने। कहते हैं इश्क जब दिल में जगह बना ले तो उसे कोई भी रिश्ता, कोई भी समाज रोक नहीं सकता। लेकिन क्या हो जब यह प्यार एक ऐसे ही रिश्ते में उलझ जाए जिसे लोग आसानी से स्वीकार न करें। यह कहानी रवि और अन्नू की है। एक ऐसी मोहब्बत जो रिश्तों की परिभाषा से परे थी। क्या यह प्यार सही था या गलत, यह फैसला आप खुद करेंगे। रवि एक 25 साल का युवा था जिसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और रवि को भी उन्हीं की तरह सफलता की ऊंचाइयों तक जाना था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अनु है, मेरी नई जीवन संगनी। पापा ने उसका परिचय करवाया। रवि ने देखा 32 साल की बेहद आकर्षक नर्म स्वभाव वाली अनु जो उसके पिता के साथ नई जिंदगी शुरू करने आई थी। रवि ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। कोई उसकी उम्र की लड़की उसके पिता की पत्नी कैसे हो सकती है। लेकिन यह उसका निजी मामला नहीं था। शादी के बाद रवि ने महसूस किया कि अनु इस रिश्ते में बहुत खुश नहीं थी। उसका व्यवहार एकदम शांत था। वह अक्सर बालकनी में अकेली बैठी रहती। एक दिन रवि ने हिम्मत करके पूछा ही लिया, आप खुश हैं? अनु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, खुशी हमेशा हालातों पर नहीं निर्भर करती। रवि को एहसास हुआ कि अनु इस शादी को निभा रही है, लेकिन इसमें प्यार की कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे रवि और अनु की बातें बढ़ने लगी। वे अब एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे। रवि ने उसकी तन्हाई को समझा शुरू कर दिया और अनु को रवि का साथ सुकून देने लगा। एक शाम बारिश हो रही थी। रवि और अनु बालकनी में खड़े थे। अनु ने कहा, तुम्हें बारिश पसंद है? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बारिश से ज़्यादा वो एहसास अच्छा लगता है जब कोई हमारे साथ हो। अनु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक छुपी हुई तड़प। रवि के दिल में कुछ हलचल सी हुई। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जो हो रहा है वो सही था या गलत, लेकिन दिल तर्क नहीं मानता। अब दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। वे घंटों घंटे बातें करते, एक दूसरे की भावनाएं समझते। एक दिन अनु अचानक गिर पड़ी। रवि ने उसे सहारा दिया और सोफे पर बैठाया। आपका ध्यान कौन रखता है? रवि ने चिंतित होकर पूछा। अनु ने धीरे से कहा, कोई नहीं। रवि का दिल भर आया। उसने अनु का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब से आप अकेली नहीं हैं। उसने अनु की आंखों में देखा। वहां एक अनकहा प्यार छलक रहा था। रवि और अनु के बीच अब एक अलग रिश्ता बन चुका था जिसे वो समझने लगे थे। लेकिन एक दिन जब रवि और अनु को एक साथ देखा गया तो बातें बनने लगी। रवि के पिता को यह खबर मिली और वे आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो। रवि ने शांत स्वर में कहा, पापा, इश्क कोई संजिश नहीं होती, यह बस हो जाता है। लेकिन पिता ने अनु को घर छोड़ने का आदेश दिया। तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा, पिता ने कड़ाई से कहा। अनु ने आंसू भरी आंखों से रवि की ओर देखा। अब उन्हें एक फैसला लेना था। रवि और अनु के समाज और रिश्तों की परवाह किए बिना एक दूसरे को अपनाने का फैसला किया। अनु ने रवि के पिता से तलाक लिया और अकेले रहने लगी। कुछ महीनों बाद रवि ने अनु के दरवाजे पर दस्तक दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि, अनु ने रोते हुए पूछा।
रवि ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि प्यार किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। उस दिन उन्होंने हर बंधन तोड़कर अपने प्यार को अपना लिया। क्या रवि और अन्नू का प्यार सही था? क्या समाज को हर प्यार को एक नाम देना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है, या सभी परंपराओं को लांघना जरूरी है? क्या रिश्तों की दीवारें तोड़कर इश्क को अपनाना गलत होता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। रवि और अन्नू ने अपने रिश्ते को हर बंधन से ऊपर रखकर स्वीकार कर लिया, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। रवि के पिता ने समाज, रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स के सामने इसे बदनामी बताया। तुमने मुझे धोखा दिया। रवि जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अन्नू का हाथ नहीं छोड़ा। वह उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने को तैयार था। जब यह खबर फैली तो हर कोई सवाल करने लगा, कैसा रिश्ता है यह? क्या ये सही है? क्या इश्क की कोई सीमा नहीं होती? रवि और अन्नू ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन सबसे मुश्किल घड़ी तब आई जब रवि की माँ ने फ़ोन किया। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ में दर्द था। रवि ने कहा, माँ, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, सिर्फ अपने दिल की सुनी है। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फ़ोन काटने के बाद रवि की आंखें नम हो गई। समाज के तानों और परिवार के दबाव के बीच अनु को लगने लगा कि वह इस रिश्ते की वजह से रवि की जिंदगी बर्बाद कर रही है। एक दिन उसने रवि से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। रवि हैरान रह गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अनु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी की भलाई के लिए खुद को पीछे करना होता है। रवि ने अन्नू का हाथ जोर से पकड़ लिया। अगर तुम मेरी भलाई के लिए मुझे छोड़ रही हो तो यह प्यार नहीं है। प्यार कभी दर्द नहीं देता। अन्नू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार रवि की जिद ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रवि ने एक फैसला लिया। वह नए शहर में अन्नू के साथ जिंदगी शुरू करेगा। उसे बिजनेस से अलग कर दिया गया, लेकिन उसने अपनी मेहनत से एक नया करियर शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। अब वे एक नए रिश्ते, एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे थे। समाज ने धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन सवाल आज भी वही था, क्या इश्क को रिश्तों में बंधना सही है, या फिर प्यार सिर्फ दो दिलों का बंधन होता है जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं होती? क्या रवि और अन्नू का प्यार सही था? क्या उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जाना चाहिए था? क्या समाज को हर रिश्ते की एक परिभाषा तय करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल ये प्यार एक आम बात हो गई है। इसके पीछे हर व्यक्ति इतना अंधा हो गया है कि अपने घर, परिवार और समाज को ही भूल गया है। ये अनकही कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।